All right. So here is what I am interested in. और वो ये है कि मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसकी वैल्यू उसके डेरिवेटिव के बराबर होनी चाहिए. मुझे नहीं पता फंक्शन क्या है. यानी दिस फंक्शन वाज इन्वेंटेड बाय समवन और उसने ऑफ कोर्स उसी के ऊपर अपने नाम के ऊपर फंक्शन को डिफाइन किया. बट द थिंग इज उसने कहा कि आई वांट टू फाइंड दैट फंक्शन. ओके. ऑलराइट. सो माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग. उसने कहा कि अच्छा शुरू में कोई कांस्टेंट होगा. लेट मी कॉल दिस 1. ओके. उसने कहा अच्छा अगर यहां पर 1 है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो फंक्शन है इसमें भी यहां पर 1 होना चाहिए. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा अगर ये 1 है तो मेरा सवाल ये है कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव 1 होगा. x. तो लेट मी राइट दिस x हियर. ठीक है. ऑलराइट. अब एक और मसला है. वो देखिए मैं चाहता हूं नीचे भी x आए क्योंकि उसकी इक्वल होना चाहिए है ना. तो मैंने कहा चलें जी इसकी जगह भी 1 प्लस x लिख देते हैं. इफ आई राइट दिस टू बी x देन माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग. यहां पे क्या होना चाहिए. x स्क्वायर होना चाहिए. वाई एक्स स्क्वायर इज रॉन्ग क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है. सो क्या करें. ऐसे करते हैं इस फंक्शन को 1/2 कर देते हैं. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ओके. सच दैट कि अगर मैं इसके x स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगा तो जो उसके वजह से कांस्टेंट जो नीचे आना है वो इस 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर x आ जाएगा. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. अच्छा इसका मतलब है कि यहां पे क्या होना चाहिए. 1/2 x स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है. नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन. ऊपर मुझे एक टर्म चाहिए जिसका डेरिवेटिव लें तो किसके बराबर आना चाहिए. हाफ एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए है ना जी. किसके बराबर आना चाहिए. प्लस. अब मसला ये है कि ऑफ कोर्स मुझे एक्स क्यूब तो चाहिए लेकिन जब एक्स क्यूब का मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और मुझे चाहिए 1/2. तो मुझे क्या होना चाहिए. यहां पर होना चाहिए डिवाइडेड बाय 1/6. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड 1/6. कैन आई राइट दिस थिंग एज 2 into 3. All right. Let me write one more term and then we will try to predict that function. Okay. Okay. जी. ऑफ कोर्स मुझे अगली टर्म यहां पे क्या चाहिए. यही चाहिए 1/6 यानी 1/2 into 3 into x क्यूब चाहिए. अब सवाल ये है कि अगली टर्म यहां पे क्या होनी चाहिए. ऑफ कोर्स x to the power 4 तो होगी है ना. बट x to the power 4 का डेरिवेटिव निकाले तो क्या आता है. वो आता है 4x क्यूब. और यहां पर क्या टर्म है 1/6 है. यहां पर तो यहां पर क्या होना चाहिए. यहां होगा प्लस. हाँ जी 1/. एक तो उस 4 को खत्म करने के लिए यहां पे 4 चाहिए और क्या चाहिए जो 6 है वो भी चाहिए 2 into 3 into 4 और क्या हो जाएगा x to the power 4. Does it make sense. ठीक है. आई होप यू कैन प्रिडिक्ट के आगे मेरी टर्म्स क्या होंगी. ओके. विच एसेंशियली मीन प्लस so on so forth. I hope you can understand के ये क्या होगा. सॉरी मैंने क्या गलती की इसमें. ये ठीक है. यहां क्या होना चाहिए था 1/2 into 3 into 4. Okay. And the next term will be x to the power 5 and I hope you agree that this thing should be equal to 5 factorial. ये बात समझ आई. ठीक है. And I can actually write its general term and that is equal to
x to the power n over 1 over n factorial. Ah, that's so beautiful. That is so elegant and so beautiful. Okay? That's the definition of a very beautiful function called e to the power x. Okay? Euler's number. So Euler actually constructed this number, which is an infinite series, which is an infinite sum. Okay? ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक और बड़ी मजे की आपको बात बताता हूँ, ठीक है? Actually, and this was derived by Euler by a very subtle question, and that question was, I am interested in finding a function जिसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो, उसके खुद के बराबर हो. ये बात समझ? And that should be an infinite sum. That comes out to be an infinite sum. ये बात समझ आ गई? ठीक है? And this is the only known function जो किसके बराबर होता है. ठीक है? So far so good. Everybody understand? ठीक है? This is how he discovered e to the power x. ठीक है? Now look at this, and that is so beautiful. Okay, really beautiful thing. Okay? अच्छा, एक सवाल है, और सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बाद में एक छोटी सी बात, बल्कि एक काम करते हैं. अच्छा, e to the power x किसके बराबर होगा? ठीक है? We don't know what is e. हमें नहीं, अभी बाद में keep this thing in mind. हमें अभी पता है, हमने अभी इसका नाम रखा है e to the power x. अभी हमने इसका नाम रखा है e to the power x. ठीक है? ऑयलर ने जब डिस्कवर किया तो उसको नहीं पता था कि ई, इसको मैं ई कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी ई है, आई डोंट नो क्या है, और बाद में अभी तक उसको ई का भी नहीं पता. ओके, ऑलराइट. अच्छा, ई का क्या मतलब नहीं पता? क्योंकि उसको नहीं पता कि ये कन्वर्जिंग सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है. ओके, कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सम जो कि लिमिट करेगा. ओके, ऑलराइट. ये हमने बहुत डिटेल में जाकर देखना है. ठीक है? और आई मीन दिस, ये जो ई है ये क्या है, ये बात करते हैं. ठीक है? हमें नहीं पता. अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि जो भी एक फंक्शन है, आई डोंट नो, चले वैसे कहते हैं इसका नाम ई नहीं रखते, फिलहाल ई नहीं रखते, फिलहाल हमें सिंपल ये कहते हैं कि ये y ऑफ x फंक्शन है. ओके, क्या? हाँ, इसमें n नंबर टर्म्स है. वेयर n इज इन्फिनिटी. कोई फर्क नहीं पड़ता. That's what we are saying. That's what we are claiming. N is approaching to infinity. When we say n approaches to infinity, एक टर्म निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay? That's what it means. Okay? What is an n? अगर आपने पूछा मैं n क्या है, मुझे नहीं पता n क्या है. N approaches to infinity. Okay? ये समझ में आएगा क्या बात? So whenever I say n approaches to infinity, which means कि आप कोई भी एक नंबर लेंगे तो उससे ऊपर होगा. ये बात समझ? गुड. ऑलराइट. अच्छा, अब आपके साथ एक बड़ी मजे की बात बताता हूं मैं, और मजे की बात यह है कि ये जो भी फंक्शन है, अभी मैं इसको ई नहीं कह रहा, मैं इस y ऑफ x की वैल्यू एट 0 कंप्यूट करता हूं. ओके, निकाल के देखें क्या वैल्यू आती है. डू यू ऑल अग्री दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 1? व्हाई इट विल बी इक्वल टू 1? क्योंकि बाकी सारे के सारे x है वो जीरो से रिप्लेस होंगे, एंड दे विल फेड अवे, दे विल एक्चुअली evaporate. Okay, the only value left will be 1. So we don't know what is that. अभी जो भी फंक्शन है उसको अगर हम 0 पे evaluate करें तो हमारा आंसर 1 आता है. That's fantastic. Okay, now let's go forward, and here is a beautiful thing, and that is what if मैं y at x is equal to 1 निकालूं. Okay, y at x is equal to 1 निकालो. Okay, what is this value equal to? That is equal to 1 plus 1 plus 1 over 2 factorial plus 1 over 3 factorial
प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस टाटा। ओके, whatever this value is, okay, whatever this value is, ओके, इस वैल्यू को बड़ा गौर से देखें। ये वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू है। क्यों? ये क्या है? 1 + 1 कितना हो गया? 2। ये कितना है? 0.5, तो 2.5 हो गया। अगर 1/3 भी कंप्यूट करो तो 0.3333 बनेगी। नहीं, बाकी सी फैक्टोरियल है, तो ये थोड़ा सा और भी वैल्यू कम बनेगी, है ना? अच्छा, इस वैल्यू को कंप्यूट करें। एक्चुअली इस वैल्यू को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, सो लेट मी राइट ए प्रोग्राम। यार इससे पाइथन चल जाएगी? VS कोड, VS कोड। Let me write a program in front of you which computes this value. Okay? तो यार क्या करूं मैं इसका? नया पार्ट बनाऊं? पाइथन फाइल। और यार पाइथन इंस्टॉल ही नहीं है। इंटरनेट नहीं है? हाँ यार, हद हो गई यार। एक मिनट रुक, ये फाइल है यार, खामोश हो जा प्लीज। यार खामोश हो जा प्लीज। All right, so let me try to, I don't know, ये चल जाएगा? इसी में चल जाएगा? So print hello. ठीक है, तो ये क्या है? चलो, थैंक यू सो मच। इंपोर्ट ओएस, क्या था? ओएस डॉट सिस्टम। यहाँ क्या होता है? CLS। ये विंडोज है ना? ठीक है, तो लुक एट दिस। सो हम क्या करते हैं? सो लेट मी राइट वन फंक्शन, इसका नाम है फैक्टोरियल। इसको कोई भी एक वैल्यू पास होती है, ठीक है, और ये एक, तो यार क्या मसला है यार, ये मैंने फैक्टोरियल फंक्शन लिख दिया। यार तुम लोग क्या, हाँ, चबले मारनी होती है। हाँ, ऑफ कर दो। हाँ तो यार खामोश हो जाए प्लीज। रिजल्ट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, हाँ जी, क्या करें? फॉर, यार ये क्या बकवास है? हाँ यार, वो इंटरनेट नहीं चल रहा ना, मसला है कि व्यू स्टूडियो कोड नहीं है इसके पास। व्यू स्टूडियो नहीं है। रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई। ओके यार, ये क्या बकवास है यार? यार शट अप।
लेट्स से कि मैंने ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये वैल्यू कहां तक निकालें। तो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मैंने वैल्यू ये 10 फैक्टोरियल तक कंप्यूट करनी है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगा फॉर आई इन रेंज 1 to लेट्स से मैं कहता हूं 10, ठीक है। और मैं कहता हूं कि आई डोंट नो व्हाट इज दैट वैल्यू, इसको कहता हूं मैं v, ठीक है। v इज इक्वल टू शुरू में 0 और मैं कहता हूं v प्लस इक्वल टू, आप सुनते रहे मेरी बात सुने, 1 ओवर, ओके। यहां पे क्या था, अगर आप देखें तो 2, दिस इज 1 प्लस, ये है ना 1। कैन आई राइट दिस थिंग एज के रिजल्ट में शुरू में मैं स्टोर करवा देता हूं नॉट 0 बट 2, और लूप को 1 से शुरू नहीं करता बल्कि कहां शुरू करता हूं, 2 से शुरू कर देता हूं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है। ये तो मुझे पता है ना इन दोनों का सम किसके बराबर है, 2 के बराबर, ओके। तो मैं 2 से लूप शुरू करता हूं और 10 फैक्टोरियल तक जाता हूं, एंड लेट्स सी कि ये वैल्यू कितनी आती है। यानी मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने सीरीज निकाली है जो कि इन्फिनिट सीरीज है, उसको मैं 10 फैक्टोरियल तक कंप्यूट करने की कोशिश करता हूं। तो निकालते हैं। तो वो कहता है 1 ओवर, हाँ जी बताएं, आई कंप्यूट, आई नहीं निकालना बल्कि फैक्टोरियल ऑफ आई निकालना है, ठीक है। और देखते हैं कि मेरी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। सो मैं कहता हूं ये आई डोंट नो व्हाट इज दैट फंक्शन, मैं कहता हूं फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, और हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेते हैं और यहां पे रिप्लेस कर देते हैं बेटा क्या, v, ठीक है। ऑलराइट, एंड लेट्स सी कि ये वैल्यू किसके बराबर आती है। सो इसकी मैं पहले थीम लाइट कर देता हूं, एंड लेट्स सी कि ये वैल्यू किसके बराबर आती है, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, 1 ओवर फैक्टोरियल, व्हाट इज दैट, फैक्टोरियल का नाम मैंने सही लिखा है, फैक्टोरियल, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, हमने आई लिखा, आई की वैल्यू 2 से शुरू की, बिल्ड, कह रहा है लाइन 1 इंटीजर एंड नॉन टाइप, वाई, ओह रिटर्न नहीं किया, रिटर्न क्या नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम चला देते हैं, व्हाट इज दिस वैल्यू, 2.71828 एंड सो ऑन सो फोर्थ। मजे की बात, चाहिए थोड़ा सा ना, ये मैं कॉपी कर लेता हूं सामने, इस वैल्यू को मैं नोटपैड में जाता हूं और यहां आपके सामने पेश कर देता हूं, ठीक है। और अब एक सामने एक काम करते हैं, इस ये जो 10 तक मैंने चलाया ना, इसको मैं 100 तक चला देता हूं, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा बट पाइथन बड़े नंबर को हैंडल करती है, ठीक है। एंड लुक एट दिस, ये कितनी वाली आई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है। अगर आप देखें तो वो जो चेंज आ रहा है वो एक्चुअली 4 डिजिट तक तो कोई भी चेंज नहीं है ना। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा और भी काम करता हूं, मैं इसको 1000 तक ले जाता हूं, ठीक है। एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ये तकरीबन वैल्यू आई है, ये देख रहे हैं। अब अगर आप देखें तो तकरीबन आगे जाके तो ये चेंज भी नहीं हो रहा, यानी एक्चुअली हमारी जो रेंज है ना उस रेंज से वैल्यू प्रिसाइज हो चुकी है। मतलब
एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे ये हो रहा है 1/n factorial. N factorial is a huge quantity. N factorial is a huge quantity. यानी n की वैल्यू अगर मैं कहूं ना कि वो 100 के बराबर है तो ये क्वांटिटी तकरीबन तकरीबन 0 के बराबर है. सो एसेंशियली अगर आप देखें तो शुरू की कुछ टर्म्स हैं जो इसकी कोई वैल्यू में कंट्रीब्यूट करती हैं. आगे जाके तो वो पता नहीं वो जितना हम आगे जाएंगे वो 1000 फैक्टोरियल का मतलब है वो तकरीबन 1000 डिजिट पे जाके कोई असर डालेगा. अगर मैं 1 मिलियन की बात करूंगा तो वो 1 मिलियन डिजिट के ऊपर जाके कोई असर डालेगा. ये समझ में आ रही बात. तो एसेंशियली जो आपकी वैल्यू है वो मोर और लेस यही है ना. एक्चुअली इट इज एन इरैशनल नंबर जो कि जिसके कुछ नंबर मैं शुरू के नंबर मैंने आपको सामने लिख दिए वो इसके बेस के बराबर है. So actually what we have found is we have found a very easy way to compute what is this constant. ये बात सुना. ये वैल्यू जो है जिसको हम क्या कह रहे हैं फंक्शन evaluated at 1. ओके ये फंक्शन क्या है ये कांस्टेंट क्या है. इट्स a very famous constant and that constant is actually equal to 2.7 क्या था बेटा. ठीक है 7182 dot and this is actually called E. Okay, this is actually called E. Does it make sense? हमने एक्चुअली सेकंड तरीका ड्राइव किया E को. आपको याद होगा इस E को हमने एक और तरीके से ड्राइव किया था. वो किस तरीके से ड्राइव किया था जब हमने इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम किया था. आई होप यू रिमेंबर दैट. और उसमें हमने बेटा क्या किया था आपको याद होगा. उसके अंदर हमने ये किया था. एक मिनट यहां से यू में थोड़ा सा आए कर लेता हूं. उसमें हमने याद है क्या किया था. इसी को हमने एक और तरीके से भी इंटरप्रेट किया था. और बेटा वो इंटरप्रिटेशन हमारी क्या थी. वो थी कि अगर मैं कहता हूं कि आप एक कोई भी बैंक में जाते हैं जो बड़ा ही जनरस है और वो हर तक करता क्या है कि वो हर एक साल के बाद वो आपकी क्वांटिटी को डबल कर देता है. मतलब कि आपकी पहली क्वांटिटी 1 थी तो एक साल बाद आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई 2 हो गई. ओके और उसके बाद कितनी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी. वाई 4 क्योंकि वो उसको स्क्वायर करती जा रही है. ये बात सुनो वो एस को स्क्वायर उसको डबल करती जा रही है. ठीक है फिर क्या हो जाएगा 8 फिर क्या हो जाएगा 16 फिर क्या हो जाएगा. ये बात सुनो और फिर 64 एंड सो ऑन सो. ठीक है और इसी का रिप्लेसमेंट हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई और बैंक है जो साल में आपको कहता है कि मैं आपको 2 इंक्रीमेंट दूंगा. 2 दफा आपको इंटरेस्ट लगाऊंगा और पहली दफा 50% का इंक्रीमेंट और फिर अगली दफा दोबारा 50% का इंक्रीमेंट. मतलब कि पहले क्वांटिटी आपकी 1 थी फिर कितनी हो गई फिर हो गई 1 + 1/2 का स्क्वायर. 1/2 फिर क्या हो जाएगी वो रहेगी 1 + 1/2 का स्क्वायर. डज इट मेक सेंस. ठीक है सो फार सो गुड. ठीक है डज इट मेक सेंस. ये भला कैसे आया ये कैसे आया क्योंकि एक्चुअली पिछली रकम थी आपकी 1 + 1/2 है ना. और आपने कहा इतनी हम ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 1 + 1/2 है ना. ऐसी है उसका 50% सॉरी तो 1/2 हो गया है ना. तो अब आप 1 + 1/2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/2. अब इधर क्या बच गया 1 और इधर क्या बच गया 1/2. ये बात सुना है. और अगली दफा क्या हो जाएगा अगली दफा दोबारा से इस रकम के ऊपर 1/2 लगना है तो विच मींस क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 1/2 क्यूब. ये बात सुना है. डज इट मेक सेंस. ठीक है एंड ये आप वैल्यू कंप्यूट करें. ये वैल्यू अगर आप देखें तो वो एक साल के बाद कितनी हो गई है. अगर आप इसको वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो ये और दूसरी कहता है कि अगर मैं व्हाट इफ मैं 3 में कंप्यूट करूं मतलब ये कि पहली दफा 1 होती है एक्चुअली वो हो जाएगा 1/1/3 टू द पावर n टू द पावर 3 एक्चुअली
क्या होता है, पहले होता है 1, फिर 1 + 1/3 हो जाता है, फिर 1 + 1/3 हो जाता है, और फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 1 + 1/3 क्यूब हो जाएगा। तो सवाल यह है कि 1 साल के बाद, मुझे पता नहीं ना अपनी रकम कितनी है, तो इसकी 1 साल के बाद 2 हो गई थी, इसकी 1 साल के बाद कितनी हुई है, ये वाली वैल्यू हुई है ना, कितनी वैल्यू हुई है, ये वैल्यू हुई है यहां तक, ठीक है। इसको मैं नहीं कर रहा हूं, तो 1 साल से भी मैं आगे जा रहा हूं ना, तो मैं 1 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, ओके। और सवाल यह है कि अगर मैं 4 दफा वाले के पास जाऊंगा तो वो ये होगा 1 + 1/4, फिर 1 + 1/4 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1 + 1/4 क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा 1 + 1/4 टू द पावर 4। यानी 1 साल के बाद मैं कितने, किसमें सबसे ज्यादा वैल्यू के ऊपर होगा, ये आप वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा निकलेगी, ठीक है। और आइडिया ये है कि मैं इसको इन्फिनिटेसिमली डिवाइड कर दूं, और क्या होगा, जिसका मतलब है पहली वैल्यू 1 होगी, अगली वैल्यू 1 + 1/n होगी, और फिर क्या करूं 1 + 1/n स्क्वायर और 1 + 1/n क्यूब, ठीक है। और करते करते मैं कहां तक जाऊंगा, 1 + 1/n टू द होल पावर n, ठीक है। एंड दिस क्वांटिटी व्हाट वी सॉ इज एक्चुअली इक्वल टू E, ठीक है। और हमने इसका एस्टिमेट देखा था, और एस्टिमेट क्या था कि इस n की वैल्यू 365 ले ले, फॉर एग्जाम्पल 365 का मतलब क्या है कि मैं अपने n की वैल्यू कितनी ले रहा हूं, मैं को 365 पे डिवाइड करूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं 1 साल के बाद वैल्यू कंप्यूट करूं कि नहीं होती है, तो अगर मैं कंप्यूट करूंगा इसकी वैल्यू तो इसकी तकरीबन वैल्यू 3.718 वगैरह ही आएगी, ठीक है। तो आप एक और प्रोग्राम लिख के भी ये वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। सो एक्चुअली एक और तरीका भी है एस्टिमेट करने का, और वो क्या है कि मैं एक और लूप लगाता हूं इसी प्रोग्राम में, ये मेरा एस्टिमेट 1 है, ठीक है। तो इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया, और अभी मैं आपके सामने दूसरा तरीका करके दिखाता हूं। क्या, हाँ जी बताएं क्या था, ये मैंने वैल्यू कंप्यूट करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा जी, सो इट्स क्वाइट सिंपल, मुझे एसेंशियली 1 + 1/n की पावर n निकालनी है ना। तो एक्चुअली ऑल आई हैव टू डू इज एक डेफिनेशन, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं पावर, ठीक है। और इसको x पास होता है और एक y पास होता है, ठीक है। तो x टू द पावर मैं y निकाल रहा हूं, सो ऑल इट हैज टू डू इज रिजल्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये बस, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, i को 0 से लेकर y तक गया हूं, 0 से y का मतलब है एक कम तक, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से लेकर क्या आ जाएगा y + 1 तक आ जाएगा, ठीक है ना। आपको याद होगा कि रेंज में क्या होता है, वो एक कम तक जाता है। तो मैंने बेसिकली क्या, कुछ भी नहीं किया, रिजल्ट में मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू x करता गया, यानी वो एक्यूमुलेट करता गया, और एंड में मैंने ये वैल्यू निकाल ली। एंड ऑल आई हैव टू डू इज दिस प्रिंट, हाँ जी बताएं क्या हो जाएगा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं करूंगा हाँ भाई e इज इक्वल टू फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, हाँ जी बताएं क्या लिखूंगा, लिखूंगा पावर, हाँ जी किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 + 1/365, ठीक है, की पावर निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, कॉमा 365, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं प्रिंट करूंगा तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए, ये भी तकरीबन तकरीबन वही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन वही वैल्यू आएगी, शायद थोड़ी सी कम आई है, ज्यादा आई है जैसे, लेकिन तकरीबन तकरीबन सेम वैल्यू। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो वी हैव एक्चुअली फाउंड 2 ways टू कंप्यूट E, डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये हमारा मजेदार किस्म का फंक्शन है, जो बेसिकली क्या है, ये हमने डिस्कवर किया है, ये डिस्कवर किया है कांस्टेंट। एक्चुअली जो फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है वो है e टू द पावर x, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। अगर आप बाय द वे आप इस फंक्शन को हम नाम दे रहे हैं e टू द पावर x, ठीक है। और मजे की बात एक और है, और बाय द वे अभी हमने इसका नाम e टू द पावर x रखा है क्योंकि ये बिल्कुल, हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे जैसे पावर्स करती है, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर मैं e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर कैपिटल X करूं, ठीक है,
तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए। अगर ये पावर की तरह की चीज है तो आना चाहिए ई टू द पावर स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एक्स, है ना। अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है ये फंक्शन तो बड़ा कमाल फंक्शन है। ये समझ में आई बात कि एक्चुअली दिस बिकम्स दिस फंक्शन, है ना। यानी हमें अभी तक नहीं पता, बाय द वे इसका फंक्शन को अभी तक जिसको पता है उसका पता ये है, उसको पता है ये फंक्शन ये है, और को अभी तक पता है कि फंक्शन ये है, और वो कहना चाहता है कि ये फंक्शन एक्चुअली इसकी अगर मैं दो एक्सेस लू, एक एक्स लू और एक वाई लू, या एक्स और कैपिटल एक्स लू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे पावर्स बिहेव करती हैं, जैसे पॉलिनोमियल की टर्म्स की पावर बिहेव करती है, जो कि मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में ले कन्वर्ट कर देती है। ये समझ में आई बात, यानी पावर में एडिशन में कन्वर्ट करती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, एक्चुअली दिस वाज वन ऑफ द मेन वे टू कंप्यूट रियली फंटास्टिक फंक्शंस। ये एक्चुअली मैथमेटिक्स में लेवल पे जो पहला मल्टीप्लीकेशन का एल्गोरिथम बनाया गया था उसी को देख के बनाया गया था, एक्सपोनेंट में ले जाके बनाया गया, ठीक है, बिकॉज multiplication converts into addition, and that is a very easy function, easy thing to implement. Okay, so let's see how I will going to prove it. So let's say आपके लिए ease के लिए मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा e to the power x, इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको होगा 1 प्लस, हाँ जी बताएं, ये हो जाएगा स्मॉल x प्लस, बाय द वे इसकी जगह मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, हाँ जी बताएं आगे, बल्कि 0 फैक्टोरियल नहीं लिखते, बस इसको 1 ही लिखते रहते। सॉरी ये क्या था, 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस, बल्कि ऐसा करते हैं इसको 1 फैक्टोरियल, चले ऐसे लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 क्यूब ओवर एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। अच्छा मैं आगे नहीं लिख रहा, ठीक है, आगे जो चीजें हैं वो आप खुद प्रूव करना चाहें कर सकते हैं, या चैट जीपीटी से कहें कि मुझे उसका पूरा बायनोमियल वर्जन लिख के दिखाए, ठीक है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, मैं कहता हूं ई टू द पावर कैपिटल एक्स, ठीक है, और ये बराबर है इसके 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स, सॉरी मैं इन दोनों को मिटा रहा हूं, ये है बेटा क्या, ये है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस, हाँ जी ये क्या है, एक्स टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा मुझे ऊपर ये होता है ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, यानी मैंने अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने नहीं किया, मैंने जो प्रूव करना है वो क्या है, यानी टू प्रूव क्या चीज है, टू प्रूव ये चीज है कि ये बराबर आना चाहिए किसके बराबर, 1 प्लस, हाँ जी बताएं, आना चाहिए इस x की जगह क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना, मतलब क्या आना चाहिए, x प्लस कैपिटल X, ठीक है, ओवर 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आना चाहिए बेटा आगे, प्लस, हाँ जी बताएं आगे, x प्लस सॉरी x प्लस x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस आगे क्या आना चाहिए, x प्लस कैपिटल X का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर ये आने में कामयाब हो जाए, व्हाट डज दिस मीन, इट मीन हमने ऊपर प्रूव कर दिया, ठीक है, करते हैं प्रूव, ठीक है। मैं इससे पहले 3 टर्म्स करूंगा, उसके बाद आगे आप खुद करें या चैट जीपीटी से हेल्प लें, ठीक है, और ये आपके आज के क्विज का पार्ट होगा, ठीक है, ये दोनों का कोड करना, दोनों का कोड जमा करवाना और ये करना, ठीक है, ये क्विज का पार्ट है, ठीक है, ऑलराइट, आगे आगे, सो लुक एट दिस, ब्लू, लेट मी शो यू द प्रूफ, ओके। अच्छा अगर अब मैंने इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा आप सुने मेरी बात गौर से, दो बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा अब ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम आंसर किस तरह का निकालना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह की फॉर्म में निकालना चाहते हैं।
अब मुझे बताएं ये कांस्टेंट जो है ये कैसे आ सकता है? इन दोनों चीजों को मैंने मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों चीजों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। डू यू ऑल अग्री कि मैंने एसेंशियली करना क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब मुझे बताएं कांस्टेंट कैसे आएगा? कांस्टेंट ऐसे आएगा कि मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं। दैट इज द ओनली वे द कांस्टेंट कैन कम। ठीक है, which means 1 will be multiplied by 1 that is equal to 1. Done. Okay? अच्छा, अब मुझे बताएं, मुझे लेके आना है, क्या लेके आना है? मुझे लेके आना है, इधर थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं, ये देखें, मुझे लेके आना है x, ये वाला स्मॉल x। स्मॉल x कैसे आ सकता है? कि ये इधर वाला x मल्टीप्लाई हो किससे? 1 से, है ना? मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? ये आंसर आता है स्मॉल x। किससे मल्टीप्लाई हुआ? ये मल्टीप्लाई हुआ इससे। अच्छा, मुझे बताएं कैपिटल x कैसे आएगा? ये वाला मल्टीप्लाई होगा किससे? इससे, which means कैपिटल x आ गया। and that is the only way possible. There is no way, no other way possible. I hope everybody understands. Which means that is the only thing we have. Which means, और अगर कुछ भी नीचे नहीं है तो कहना राइट दिस थिंग एज 1 फैक्टोरियल? यस ऑफ कोर्स आई कैन। ठीक है, अब आ जाए बेटा जी किसके ऊपर? अब मुझे निकालना है ये आंसर आना चाहिए x प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि मुझे 2 पावर वाली चीजें चाहिए। ओके, अब 2 पावर वाली चीजें कैसे कैसे आ सकती हैं ये बताएं। अच्छा, एक तो सिंपल तरीका है, वो ये कि ये मल्टीप्लाई हो किससे? ये मल्टीप्लाई हो 1 से। जी क्या है ये है एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, राइट? प्लस आगे आ जाए, दूसरा है क्या? ये मल्टीप्लाई हो किससे? इससे, विच मीन्स आ रहा है क्या? प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक मुझे इन दोनों का होल स्क्वायर देखना है। होल स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर, सॉरी, मुझे यहां पे चाहिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो मुझे यहां पे 2ab चाहिए, है ना? तो 2ab का मतलब है कि मुझे इसकी एक पावर और इसकी भी एक पावर चाहिए और साथ कोई कांस्टेंट चाहिए, है ना? अच्छा, इसका मतलब x वाला कैसे आ सकता है? ये x 1 से मल्टीप्लाई हो, ऐसी है? अच्छा, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, दोबारा बताओ क्या? अच्छा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाए। यस यू राइट। तो ऐसे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू एक्स। यस यू राइट, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ, इसका मैं इससे नहीं कर सकता, इसकी वजह यह है क्योंकि मुझे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन साथ चाहिए, है ना? यस, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा, आप मजे की चीज देखें, इन दोनों में से, इनमें से कैन आई टेक 1 over 2 फैक्टोरियल कॉमन? इफ आई टेक 1 over 2 फैक्टोरियल कॉमन, दैट विल बी इक्वल टू क्या? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं है तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, which means this will become 2x capital X plus ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1 over 2 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा? x प्लस, सॉरी, x प्लस कैपिटल X का होल स्क्वायर। ये बात समझ में? प्लस, ठीक है? आई थिंक अब एक्स क्यूब वाला आप खुद करें, ठीक है? ऑलराइट, और वो अब इजीली, अगर हम इन थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बड़ी होगी, बट यू कैन इजीली कंप्यूट दैट। ओके, और उसमें जो चीज इन्वॉल्व होगी वो ये होगी कि मुझे इसका स्क्वायर और इसका एक्स भी चाहिए होगा, और फिर इसका स्क्वायर और इसका एक्स भी चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि अगर a प्लस बी होल क्यूब अगर आप खोलें तो दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये बात समझ? ठीक है, तो आई थिंक उसमें भी हम 1 over 6 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो वो ऊपर वाली चीज पूरी की पूरी क्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो वो आपका काम है जो आपने करना। ठीक है, सो द नाइस थिंग इज कि दिस इज एक्चुअली ट्रू एंड दिस इज ब्यूटिफुल। दिस इज नॉट ए स्मॉल रिजल्ट, दिस इज ए ह्यूज रिजल्ट। ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसने कैलकुलस की दुनिया में तबाही मचा दी। ओके,
ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, ओके, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर ग्रांटेड, ओके। सो अंडरस्टैंडिंग दिस कि हाउ दिस वाज डिस्कवर्ड, और ये पॉलिनोमियल्स की पावर की तरह बिहेव करता है, दैट्स ए फैंटास्टिक फिनोमेना, ओके, ऑलराइट। तो ये हमारी ऑलराइट, कोई चीज रह तो नहीं गई? हाँ, एक बात मैंने और बतानी है, हाँ, वो ये है कि इसी का एक छोटा सा और वेरिएंट भी होता है, जो कि हमने याद है आपको दिखाया बताया भी था, कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा y है, एक्चुअली मेरा एक फंक्शन है जो मैं निकालना चाहता हूं, जो बराबर होगा किसके, dy बाय, इसका dy बाय dx जो है ना, वो बराबर है सम c टाइम y के, ठीक है, सम कांस्टेंट टाइम y के बराबर, ठीक है, ऑलराइट। यानी कि उसका डेरिवेटिव निकालो तो एक तो वो फंक्शन खुद ब खुद वापस आ जाता है, साथ उसके कोई कांस्टेंट आ जाता है, साथ उसके कोई कांस्टेंट आ जाता है। दैट क्वांटिटी अगर मैं इसका फंक्शन निकालने की कोशिश करूं तो वो भी एसेंशियली इसका जो y निकालेंगे ना, वो e टू द पावर cx के बराबर होगा, ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके। अब जो इसकी ड्राइंग वगैरह है वो बड़ी सिंपल सी होती है, मैं कह रहा हूं कि अगर एक डेरिवेटिव है, मैं बता, अगर मैं ऐसा फंक्शन निकालने की कोशिश करूं कि वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव निकालें तो सम कांस्टेंट टाइम y के बराबर आता है, ओके, कांस्टेंट टाइम y के बराबर, दैट क्वांटिटी इज एक्चुअली इक्वल टू कि आप e टू द पावर क्या ले लें, cx ले लें। और अगर मैं आपसे पूछूं कि e टू द पावर cx किसके बराबर होगा तो किसके बराबर होगा बताएं मुझे? वो होगा 1, सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, मेरे ख्याल में यहां पे c आएगा प्लस ये आएगा सी एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की बात रखता हूं, वो ये है, मेरी चाय ठंडी हो गई, ओके, ऑलराइट, a very important and powerful result, okay, and that is actually called derivative of chain of composition। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्हाट इफ कि मैं आपसे कहूं कि मैंने एक डेरिवेटिव निकालना है एक फंक्शन का, और फंक्शन इस तरह का है कि x का जो फंक्शन है वो g है, ठीक है, और जो एक्चुअल फंक्शन है वो इसके ऊपर कंपोज हुआ, ठीक है, जिसको फॉग कहते हैं, ठीक है, डज इट मेक सेंस? और आई थिंक इसको हम एफ ओ जी एक्स भी कहते हैं, ठीक है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, हम इस फंक्शन को निकालना चाहते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, नाइस थिंग इज, a very nice sweet result is, which I am going to, which is a very nice simple elegant proof,
वो ये है कि अगर आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है और इसका आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा आइडिया। वो कहता है कि काम करें कि इस चीज को लेट्स से यू पुट कर देते हैं, ठीक, ऑलराइट। So what is this? This means I have actually said u is equal to g of x. Okay? All right? All right. And now the derivative of this function I want to compute. Okay? What it says the following. कि आप ऐसा करें du by dx निकालें, ठीक है, दैट इज इक्वल टू g डैश x, ठीक है, ये जो भी होगा ये निकाल देंगे, ठीक है। और अब वो कहता है कि मैंने ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूं, मैं करता क्या हूं, मैं कहता हूं ये मैं असल में एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहा हूं, लेकिन निकालना किसके टर्म में है, मैंने डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में निकाला, है ना। अब वो तो निकल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो तो यू बन चुका है ना। तो हम एक काम करते हैं, कैन आई डू दिस, डी यू ओवर डी यू से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, ऑलराइट। और डी यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, डी यू कैसे निकाल सकते हैं कि आप जो भी आपका जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है उसका आप डेरिवेटिव निकालें, उसको उस डी एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये समझ में आ गई। तो आपका एसेंशियली ये छोटा सा चेंज इन यू आ जाएगा, ये समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। यानी बेसिकली इस लाइन, इससे मैंने क्या प्रूव किया है, इससे मैंने बेटा ये प्रूव किया है कि ये डी यू विल बी इक्वल टू क्या होगा कि आप जी डैश निकालें और इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करें। अब ये कोई भी क्वांटिटी आएगी, ओए ये देखो, ये कोई भी बेटा क्वांटिटी आएगी, तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है, ये कोई भी क्वांटिटी आएगी, वो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी, है ना। अच्छा, अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो उसको से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, ये बात समझ। हाँ, अगर वो जीरो होती तो फिर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो उससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, ये बात समझ। लेट मी डू रीअरेंजमेंट, एंड व्हाट इज माय रीअरेंजमेंट, माय रीअरेंजमेंट सेज दिस, d over du fu into du over dx, ओके। मैं इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में स्वैप कर देता हूं, ओके। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट टेलिंग मी, इट इज सेइंग मी दिस कि आप एक्चुअली क्या करें। तो इसको मैं यहां पर लिखना की कोशिश करता हूं, सॉरी, ये इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं। तो एसेंशियली क्या कह रहा है, वो कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है। वो कह रहा है कि तुम एक काम करो, पहले तुम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, और अंदर वाला जो फंक्शन उसका है उसको हम अज्यूम करेंगे कि वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एवापोरेट हो गया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, इसके अंदर जो कंपोजिशन है होगी। क्या मतलब है इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि डेरिवेटिव निकालना है किसका, साइन एक्स स्क्वायर, व्हाट इज दिस इक्वल टू, इट एक्चुअली सेज द फॉलोइंग कि आप इसको यू पुट कर दें, ठीक है, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन यू, ओके। एंड दैट मीन्स आप निकालें डी ओवर डी यू, ओके, और फिर करें डी यू ओवर डी एक्स और यू को वापस रखते हैं। क्या मतलब इसका, दैट मीन्स
x square. Does it make sense? And which means sin u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos u. और इसका क्या हो जाएगा? 2x. And that means this is equal to cos of x square into 2x. जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 2x cos x. That's what it means. Does it make sense? I hope everybody understands. That's what chain rule is. Okay? Okay? और मैं इसको चाहे इतना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर लूं. So for example, let me give you another very nice problem. कि let's say मैं कहता हूं मैंने कंप्यूट करना है sin of e to the power x square जी ये कंप्यूट करना. ठीक है? I can even make it further. अब मैं इसको चाहूं तो मैं और भी बड़ा कर सकता हूं. ठीक है? So यहां ये देखिए x square into under root 1 minus x cube. आ जाओ इधर. ठीक है? So here is the chain rule says. The chain rule says सबसे पहले आप आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें. ओके? सो इस पूरी की पूरी चेन को जो अंदर पड़ी हुई है ना, इसको आप अज्यूम करें कि ये x है. ठीक है? किसी भी एक वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं. ठीक है? सो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप साइन का पहले डेरिवेटिव निकालें तो cos आ जाएगा. और जो अंदर वाली चीज है वो वैसी की वैसी रहे. जैसी की थी वैसी की वैसी आ गई. आई हैव नॉट चेंज्ड इट. उसके बाद अब अंदर वाले की बारी आती है. हाँ जी, वो e टू द पावर समथिंग है. तो अब आप ऐसा करें e का डेरिवेटिव निकालें. तो ये क्या आ रहा है? वो आ रहा है e टू द पावर जैसी थी वैसी की वैसी आ गई. ये बात समझ? मतलब e की पावर x स्क्वायर 1 माइनस x क्यूब आ गया. हमने कुछ भी चेंज नहीं किया. ठीक है? इनटू क्या आ जाएगा? ये दो क्वांटिटीज हैं जो कि प्रोडक्ट है. इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. व्हिच मींस व्हाट विल हैपन? व्हिच मींस एसेंशियली मुझे इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है. और प्रोडक्ट रूल लगाने का मतलब क्या है? ये हो जाएगा पहले आप पहले वाले का डेरिवेटिव लेते हैं व्हिच मींस ये हो जाएगा 2x और ये चीज वैसी की वैसी रह जाएगी, यानी 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा. प्लस पहली चीज वैसी की रहेगी और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा. और इसका डेरिवेटिव क्या है? अब ये दोबारा चेन रूल लग गया. क्यों? क्योंकि ये पावर होल पावर है क्या? 1/2. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 नीचे आया और इसकी जो पावर हो गई वो क्या हो गई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो गई. सॉरी, ये क्यूब है. और फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा किससे? कि मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव इसके बराबर हो जाएगा. वो है 1 का 0 माइनस का माइनस और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर. चेन रूल. लुक एट द पावर ऑफ दिस आइडिया. व्हाट अ सिंपल एंड एलिगेंट आइडिया कि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को हम इस चेन रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. वन लाइन, एक लाइन में आपने इस थ्योरम को यूज करते हुए कैसे कैसे बड़े बड़े डेरिवेटिव निकाल लिए. ये बात समझ? ठीक है? वेरी सिंपल एंड एलिगेंट आइडिया. ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ओके? अच्छा, मैं मजा की बात बताता हूं आपको. देयर इज अ वेरी फेमस फंक्शन जिसका डेरिवेटिव भी मैं आपको बताता हूं क्या हो सकती है. इस फंक्शन का नाम है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2. ओके? ये मेरा बाय. ठीक है? ओके? क्योंकि ये माइनस है. आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स कि e टू द पावर माइनस एक्स जो है वेयर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी दैट अप्रोचेस टू व्हाट? किससे बोला? बोलो बोलो बेटा. x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है ना यार. आप बताओ किसके बराबर होगा? 0 के बराबर. शाबाश. क्यों? क्योंकि ये एसेंशियली बन जाएगा 1 ओवर e टू द पावर x, है ना. और जब x अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा तो ये 1 ओवर इंफिनिटी हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0. डज इट मेक सेंस? ठीक है? यानी अगर मैं e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो वैसा बनेगा. ये देखें, अगर मैं e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊं ना तो ये इस तरह का बनेगा. कैसे? एक्चुअली ये 0 के ऊपर 1 होता है, 0 के ऊपर 1 होता है और ये इस तरह नीचे जाता है. ठीक है?
और फिर क्या होता है, फिर ये अगर x नेगेटिव होता जाएगा तो ये ये बिल्कुल ये यूं ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी मैं आपके सामने अगर ग्राफ बनाऊं, ये देखिए, लेट्स से e टू द पावर माइनस में x का ग्राफ, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे बनता है। ठीक है, यानी 0 के ऊपर ये 1 होता है और उसके बाद ये बस के ऊपर एक्सटेंड करता है। और अगर मैं e टू द पावर x का ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? अगर मैं e टू द पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, इन दोनों को मैं छुपा देता हूं। ठीक है, और अब मैं आपके सामने बड़ा मजे का ग्राफ बनाता हूं, और वो ग्राफ है किसका? बल्कि पहले मैं आपसे पूछता हूं इसका, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का। ठीक है ना, आप और से देखो, तुम्हारे लिए ही मैंने ये लेक्चर ऐड किया। ठीक है, और तुम्हारे लिए भी छापे, क्योंकि तुम लोग ये पढ़ने लगे हो, तुम लोग ये पढ़ोगे कंप्यूटर विजन में भी और मशीन लर्निंग में भी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भी। ठीक है, ये बहुत मशहूर फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन की बड़ी मजे की चीज ये है कि इसको अगर तुम प्लॉट करो, अच्छा बाय द वे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज एन इवन फंक्शन। व्हाई इट इज एन इवन फंक्शन? बिकॉज एक्स की पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज ए फंक्शन जिसको अगर आप वाई एक्सिस के राइट पे देखें और लेफ्ट पे देखें तो सेम होना चाहिए। ये समझ आए बात? ऑलराइट, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का चीज बनेगी। ये गौर से देखें, ये 0 पे 1 होगा, है ना? 1 पे किसके बराबर होगा? एक्चुअली अगर मैं, तो ये तकरीबन अगर मैं 2 पे निकालूं, क्या नहीं, √2 पे किसके बराबर होगा? √2 पे अगर मैं वैल्यू निकालूं, जो कि √2 होता है 0 पॉइंट नहीं 1.717 इस तरह से होता है, 1.414 होता है, हाँ जो भी है। अगर मैं √2 पे निकालूंगा तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो e की पावर -1 आ जाएगा। 1 ओवर e कितना होता है? वो है 1 ओवर 2.716, तो वो तकरीबन ये यहां पे कहीं होगा, है ना? तो ये √2 पे मैं वैल्यू बता रहा हूं। तो एसेंशियली अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, यूं और यूं करके ये यूं होता जाएगा, लेटना शुरू हो जाएगा। और ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो ये यहां पर इसके राइट पे भी ये ऐसे होता जाएगा। तो एक बिल्कुल ये जैसे कैप नहीं होती, ये कैप बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं बनाना। सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, अगर मैं इसको बनाऊं e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, अच्छा बाद में अगर मैं भी ओवर 2 ना करूं तो आपको नजर आ रहा है कैप जैसी लग रही है ना? इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो एसेंशियली कुछ भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा। और अगर मैं इस 2 की जगह लेट से मैं 6 कर दूं तो ये थोड़ा सा और फैल जाएगा। अगर मैं 100 करूंगा तो क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा और फैल जाएगा। ये बस नहीं, एक्चुअली ये जो डिवाइडेड बाय फैक्टर है ना, ये डिवाइड बाय फैक्टर है। इसकी डिवाइड बाय अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 कर दूंगा तो ये देखें, ये थोड़ा सा ये इसको मैं थोड़ा सा यूं करता हूं तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा और चौड़ा हो गया, है ना? ये डिवीजन वाला फैक्टर है ना, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके? और ये जो कर्व आपके सामने नजर आ रहा है ना, इस कर्व को नॉर्मल कर्व कहते हैं। क्यों? इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, ओके? इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये बात सुनाई? और एक्चुअली इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं और साथ डेल्टा शेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं। डेल्टा इज एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेकिन जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, वो डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यूं करीब ले आता हूं। ठीक है, अच्छा एक मजे की चीज, और मजे की चीज है ये कि बेटा अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो किसके बराबर होगा? सो ये बेटा y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस में एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेगा तो किसके बराबर आएगा? जी ये फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा? पावर का डेरिवेटिव आएगा। तो पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस में क्या? माइनस में 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा, 2 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -x। ठीक है, अच्छा अब एक और बड़ी कमाल चीज,
इस फंक्शन को मैं ड्रॉ करूं, इट्स एक्चुअली एन ऑड फंक्शन। दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाली चीज है वो वैसी की वैसी रहती है। ओके, लेकिन ये जो है, जहां एक्स की जगह जब माइनस एक्स पुट किया जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ये बात सुनाई? तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालू ना, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये कुछ इस तरह बनेगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो एसेंशियली ये क्या हो रहा है, ये यू है ना, ये और ये कहीं ये यू करके है ना। तो एसेंशियली अगर मैं इसका कर्व देखूं तो ये क्या हो रहा है, यहां पे इसका अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो वो पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इसके लेफ्ट साइड पे जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, और जो इसके राइट साइड पे है वो डेरिवेटिव जो है वो क्या है, नेगेटिव, यानी वो नीचे जा रहा है। ये बस में तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो ये कुछ और यहां पे तकरीबन तकरीबन वो सेम ही है ना। इस पे भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो तकरीबन तकरीबन जीरो आएगा। तो एक्चुअली इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो ये मेरे ख्याल में कुछ इस तरह की चीज बनेगी, यूं यूं और फिर यूं और यूं। एक्चुअली ये यूं इस तरह की ये भी चीज बनेगी। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो जो आपको सामने बनाने लगा मैं क्या, मैं कहता हूं डेरिवेटिव ऑफ यार जी, ये हमारे फंक्शन का नाम क्या बेटा, एच एक्स है। तो मैं कहता हूं डेरिवेटिव ऑफ एच। ये देख यार क्या हो गया ये। सो यू कैन सी दैट ये इस तरह ऊपर गया और ये y इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू जीरो पे ये डेरिवेटिव जीरो क्यों हो गया। ये देखो, मुझे बताएं कि ये जो इसका डेरिवेटिव है जो कि मैंने ऑरेंज वाले में रखा है, ये मुझे बताएं इस पॉइंट पे जीरो क्यों हो गया। क्योंकि अगर आप देखें तो ये तकरीबन तकरीबन हॉरिजॉन्टल हो गया है। इसका जो कर्व होगा वो बेसिकली अगर इसमें इसकी डेरिवेटिव निकालो तो स्लोप उसका वो क्या वो सीधा होगा। ये बात समझ? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव। तो इस कर्व के यहां पे मतलब ये है कि मैं राइज कर रहा हूं, फिर मैं रुक जाता हूं, फिर मैं नीचे की तरफ जाना शुरू करता हूं। ठीक है, ऑलराइट। एक और मजेदार बात वो ये कि ये मैंने इसका पहला डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें तो डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव निकाल सकते, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव निकाल सकते, और वो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो पहले आप एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, वाई को ऐसे छोड़ देंगे, फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेंगे और वाई को ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, और इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालें तो ये बनता है। चलो देखें, वो है मैं कहता हूं, और ये फंक्शन का नाम क्या है मेरे एच। तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ बेटा कौन सा फंक्शन था मेरा, एच था। ठीक है, ये फंक्शन है। ठीक है, इसको गौर से देखें तो ये क्या कह रहा है, मैं इसको छुपा देता हूं। तो वैसे तीनों फंक्शन को आपको गौर से देखनी चाहिए। सो एसेंशियली डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव है वो क्या बता रहा है, इसको मैं छुपा देता हूं और इसको छुपा देता हूं। ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कब ये मेरी क्या हो रही है, ये मेरे स्लोप की वैल्यू जो कि इंक्रीज हो रही है ना, कब मेरे फंक्शन में जो स्लोप है वो भी अपने मैक्सिमम राइज पे पहुंच जाता है। ये बात समझ? मतलब ये कि अब उसकी स्लोइंग होना शुरू हो गई है। ये बात समझ? ओके, सो एक्चुअली ये जीरो कब हो जाता है, जीरो का मतलब ये कि अब उसके अंदर मजीद इंक्रीज नहीं हो रहा, अब क्या होना शुरू हो गया, अब ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, so we have just started on second derivatives. ठीक है, all right, और इसको यूज करते हुए we will going to solve some really great optimization problems. okay, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है,
मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है कि मैं कहता हूं लेट्स से कि मेरे पास एक रस्सी है, उस रस्सी से फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी शेप बनाना चाहता हूं जो रेक्टेंगुलर शेप है। ओके, तो सवाल यह है कि वो उसकी विड्थ कितनी रखी जाए और उसकी हाइट कितनी रखी जाए सच दैट कि उसका एरिया मैक्सिमाइज हो जाए। ये समझ में आ रही मैं क्या चाह रहा हूं? यानी किस तरह की मैं बोरी बनाऊं कि उसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी से बड़ी चीज जो है वो पैक हो जाए। ठीक है, ये बात समझ? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कितने मजे मजे के प्रॉब्लम है। और मजे की बात यह है कि सारे यही प्रॉब्लम्स जो हैं ये बेसिकली सेंट्रल ग्राउंड है किसके? चैट जीपीटी के। क्योंकि चैट जीपीटी भी एसेंशियली बैकएंड पे यही काम करता है। आप जब उसे कोई क्यूरी लिख के देते हैं तो वो बैक एंड पे वो जो क्यूरी है वो एक आपकी सॉल्यूशन स्पेस में एक कर्व बनता है और उस कर्व पे एक पॉइंट जो आप निकालते हैं जो कि एक्चुअली एक आंसर होता है वो बिल्कुल इसी तरह डेरिवेटिव्स को यूज करके मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बनता है। ओके, सो दीज थिंग्स आर सेंट्रल ग्राउंड इन योर न्यूरल नेटवर्क। ओके, और वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह के फंक्शंस होते हैं जो यूज हो रहे होते हैं। और उसमें भी ये जो फंक्शन आपके सामने बनाया गया कि गॉसियन फंक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन हर लेयर पे तकरीबन इस तरह का हमारा कोई फंक्शन होता है, इसको रीलो कहते हैं या कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। वी गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द कमिंग क्लासेस। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट क्लास है ऑन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आई विल बी डूइंग लॉट्स ऑफ कोडिंग एज वेल। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि पाइथन में मैं कोड करूंगा और इससे आपको थोड़ा सा जज भी कर लेना चाहिए कि आपके जो एग्जाम में चीजें आएंगी वो भी इसी तरह की होंगी। ठीक है, असाइनमेंट आपकी सैटरडे की आउट है और वो ये थी कि आपने 3.1 से अभी तक मैं 3.6 या 7 हम कवर कर चुके हैं और आपने को ये सारी एग्जांपल्स करनी है सॉल्व। ओके, और ये फ्राइडे को ड्यू है, फ्राइडे सैटरडे को ड्यू है। ओके, जो आने वाली क्लास है वो उसको इंक्लूड करके जिसमें मैं बताऊंगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सो एक्चुअली मोर और लेस थर्ड चैप्टर हमारा तकरीबन तकरीबन ऑफ हो चुका है, खत्म हो चुका है। असाइनमेंट अपलोड ना भी हो आपको एग्जांपल्स कर लेनी चाहिए। एग्जांपल्स आपको चालू नहीं है, एग्जांपल्स आपको कर लेनी चाहिए। सॉरी, उनके ग्राफ भी बनाने हैं, बिल्कुल उनके जितने ग्राफ बनाएंगे आप आपको उतने। आपको एक बात मैं बता दूं, आपको एक कीप दिस थिंग इन माइंड, आपकी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, आपकी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट मिलके पूरे ग्रेड का 70% है। ओके, असाइनमेंट ग्रेड क्विज़ेस मिलके आपका टोटल, आपका मिड टर्म और फाइनल ये टोटल मिलके 30% है बस। बाकी सारी की सारी आपकी असाइनमेंट्स है और आपके प्रोजेक्ट्स हैं। तो डोंट टेक दिस नॉन सीरियसली। ओके, टेक इट वेरी सीरियसली। ओके, हाँ जी, मिड में डेफिनेटली कोडिंग करनी पड़ेगी। ओके, 5 में। ओके, हाँ जी, हाँ जी, बताएं। कर देंगे बस। अच्छा, एक बड़ी मजे की एग्जांपल ये उसने की हुई थी गिलबर्ट स्टाइन। ठीक है, और दैट वाज सरप्राइज फॉर मी, मुझे भी पहले इसको समझ में देर लगी। अच्छा, प्लीज बात सुने। वो कहता है कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे साइन 3x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज इट सेइंग? ओके, सारी बात तो ये कि अगर मैं आपसे सामने बनाऊं तो बेटा साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? साइन ऐसा ग्राफ होगा कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपका 180 है तो ये आपका इधर ये जाएगा ना, और ये बेटा कितना है? ये इसका है 90 पाई बाय 2। ठीक है, यही मतलब है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं साइन 3x का ग्राफ कैसा होगा? साइन 3x का ग्राफ का मतलब क्या है पहले तो मुझे? हाँ, इसका मतलब है इट इज एक्चुअली हाउ मच फास्टर? 3 टाइम फास्टर। दिस इज एक्चुअली 3 टाइम फास्टर। 3 टाइम फास्टर का मतलब क्या है? 3 टाइम फास्टर का मतलब ये है, यार बात सुन लो यार, ये देखो तुम लिख क्या रहे हो? 3 टाइम फास्टर का बेटा मतलब ये है कि ये
कितनी देर में अपना ये हाफ फ्लॉप कंप्लीट करता है? कितनी देर में ये कंप्लीट करता है? ये यहां से लेकर यहां तक कितनी देर में पहुंचा है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। 180 में, शाबाश। अब ये है इससे 3 टाइम फास्टर। 3 टाइम फास्टर का मतलब ये है कि ये अपनी ये वाली कर्व, जो ये वाला फंक्शन है, जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, ये जो ब्लू वाला फंक्शन है, ये इससे 3 टाइम फास्टर है। एक मिनट, यानी इसका मतलब है ये अपना ये वाला कर्व कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 60 में। वेरी गुड। इसका मतलब है कि इधर कहीं है 60, है ना? इसका मतलब है ये अपनी पीक पे पहुंच के यहां पर पहुंच जाएगा। ऐसे है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है? और अगर आप इसको थोड़ा सा आगे कर्व बनाए तो एक्चुअली अपनी ये पूरी कर्व कंप्लीट कर लेगा 120 पे, है ना? ये बात समझ? और फिर ये एक्चुअली एक और कर्व भी कंप्लीट कर चुका हो, है ना? आई होप एवरीबडी इज विद मी। ओके, अब सवाल ये है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? थ्री कॉस 3x। व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअली बात सुने, अगर मैं आपसे पूछता हूं ना कि मुझे cos 3x का ग्राफ बना के दिखाओ, तो cos 3x का ग्राफ ऐसा होगा। सर लुक एट दिस। अगर मैं आपको सिर्फ कहूं ना कि मुझे ग्राफ बना के दें सिर्फ cos 3x का, तो cos 3x का ग्राफ बेटा ऐसा होगा, यूं। एक्चुअली यहां से ऐसे ही है ना? यूं होगा, फिर यूं होगा, उसकी भी हाइट और उसकी हाइट बराबर होगी। डू यू एग्री? है ना? लेकिन ये है 3 cos x। 3 cos का मतलब ये है कि एक मिनट, ये शुरू कहां से होता है? ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ये शुरू होता है कहां से? यहां से। दैट्स व्हाट इट मीन्स। और नीचे भी जो जाएगा वो -3 तक जाएगा। ठीक है? सो अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, इसको मैं बेटा रोक देता हूं। So look at this. So for example, if I ask you to make the graph for sin x, ठीक है, तो वो ये बनता है। अगर मैं आपसे कहूं, अब ये देखिए थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं ग्राफ बनाओ sin 3x का, तो वो ये बनेगा। ये देख रहे हैं? जब ये एक अपना ये ऊपर वाला फ्लॉप कंप्लीट होता है तो ये एक्चुअली 3 कंप्लीट हो चुके होते हैं। डज इट मेक सेंस? और अब आपके सामने ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं ताकि आपको 3 तक नजर आए। और अगर मैं आपको कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ किसका बनाना बेटा? आर का, ये देखें, तो कहां शुरू है? वो 3 से शुरू, और कहां तक गया है? -3 तक। एंड इट एक्चुअली मेक सेंस। इट एक्चुअली मेक सेंस कि इसको इतना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव को देखें तो डेरिवेटिव इसका cos 3x क्यों नहीं है? दैट्स द क्वेश्चन। यानी मेरा सवाल ये है कि साइन का तो होता है cos x, है ना? sin 3x का cos 3x क्यों नहीं है? आपको समझ में आया सवाल? एवरीबडी अंडरस्टैंड? इसका 3 टाइम्स ही क्यों है? ओके, दैट्स द क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। कि ये अगर मैं आपके सामने cos 3x का ग्राफ बनाऊं, ये देखिए, अगर मैं आपके सामने, ये मैं साइन तो छुपा रहा हूं, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। सवाल ये है कि अगर मैं आपके सामने cos 3x का ग्राफ बनाऊं ना, तो वो ये बनता है। ये cos 3x से 3 टाइम ऊपर क्यों है? दैट्स द क्वेश्चन। ओके, गिव मी ए 1 पैराग्राफ 3 लाइन आर्गुमेंट फॉर दिस। दैट्स योर क्वेश्चन। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है? ठीक है? सो काइंडली आपने जो भी है नोट डाउन कर देने। एक तो था, सो बेसिकली मुझे बता रहे हैं प्लीज, कौन सी चीज थी? एक है आपका ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स की डेरिवेशन, जो 2 डेरिवेशन हमने किए, और उसका कोड। ठीक है, जो 4-5 लाइनें ही है जो बताई हुई है। दूसरी, इन दोनों के कोड हो गए। ठीक है, फिर आपको एक 10 की चेन लेनी है और उस पर चेन रूल लगाना है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि इसका वैल्यू जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई क्यों हो रही है? cos 3x क्यों नहीं है? जी हाँ जी, आपने बेसिकली पहले आपने इस पे करना है,
यानी खुद कागज पे करना है, चैट जीपीटी से करवाना तो वो भी करवा लें, फिर आपने बेसिकली इसके ऊपर ड्रॉ करना, जियोजेब्रा पे ड्रॉ करना, जियोजेब्रा ड्रॉ, ठीक है, ठीक है क्या? थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बड़ी मजे की एग्जांपल ये उसने की हुई थी गिलबर्ट स्टाइन, ठीक है, और दैट वाज सरप्राइज फॉर मी, मुझे भी पहले इसको समझ में देर लगी। अच्छा प्लीज बात सुने, वो कहता है कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे साइन 3x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज इट सेइंग? ओके, सारी बात तो ये कि अगर मैं आपसे सामने बनाऊं तो बेटा साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? साइन ऐसा ग्राफ होगा कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपका 180 है तो ये आपका इधर ये जाएगा ना, और ये बेटा कितना है? ये इसका है 90 पाई बाय 2, ठीक है, यही मतलब है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं साइन 3x का ग्राफ कैसा होगा? साइन 3x का ग्राफ का मतलब क्या है पहले तो मुझे बताओ। हाँ, इसका मतलब है इट इज एक्चुअली हाउ मच फास्टर? 3 टाइम फास्टर। दिस इज एक्चुअली 3 टाइम फास्टर। 3 टाइम फास्टर का मतलब क्या है? 3 टाइम फास्टर का मतलब ये है, यार बात सुन लो यार, ये देखो तुम लिख क्या रहे हो? 3 टाइम फास्टर का बेटा मतलब ये है कि ये कितनी देर में अपना ये हाफ फ्लॉप कंप्लीट करता है? कितनी देर में ये कंप्लीट करता है? ये यहां से लेकर यहां तक कितनी देर में पहुंचा है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। 180 में, शाबाश। अब ये है इससे 3 टाइम फास्टर। 3 टाइम फास्टर का मतलब ये है कि ये अपनी ये वाली कर्व, जो ये वाला फंक्शन है जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, ये जो ब्लू वाला फंक्शन है ये इससे 3 टाइम फास्टर है। एक मिनट, यानी इसका मतलब है ये अपना ये वाला कर्व कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 60। वेरी गुड। इसका मतलब है कि इधर कहीं है 60, है ना? इसका मतलब है ये अपनी पीक पे पहुंच के यहां पर पहुंच जाएगा, ऐसे है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा आगे कर्व बनाए तो एक्चुअली अपनी ये पूरी कर्व कंप्लीट कर लेगा 120 पे, है ना? ये बात समझ, और फिर ये एक्चुअली एक और कर्व भी कंप्लीट कर चुका, है ना? आई होप एवरीबडी इज विद मी, ओके। अब सवाल ये है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? थ्री cos 3x। व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअली बात सुने, अगर मैं आपसे पूछता हूं ना कि मुझे cos 3x का ग्राफ बना के दिखाओ, तो cos 3x का ग्राफ ऐसा होगा। सर लुक एट दिस, अगर मैं आपको सिर्फ कहूं ना कि मुझे ग्राफ बना के दें सिर्फ cos 3x का, तो cos 3x का ग्राफ बेटा ऐसा होगा, यूं एक्चुअली यहां से ऐसे है ना? यूं होगा, फिर यूं होगा, उसकी भी हाइट और उसकी हाइट बराबर होगी। डू यू एग्री? है ना? लेकिन ये है 3 cos x। 3 cos का मतलब ये है कि एक मिनट, ये शुरू कहां से होता है? ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ये शुरू होता है कहां से? यहां से। दैट्स व्हाट इट मीन्स। और नीचे भी जो जाएगा वो -3 तक जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, इसको मैं बेटा रोक देता हूं। So look at this. So for example, if I ask you to make the graph for sin x, ठीक है, तो वो ये बनता है। अगर मैं आपसे कहूं, अब ये देखिए थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं ग्राफ बनाओ sin 3x का, तो वो ये बनेगा। ये देख रहे, जब ये एक अपना ये ऊपर वाला फ्लॉप कंप्लीट होता है तो ये एक्चुअली 3 कंप्लीट हो चुके होते हैं। डज इट मेक सेंस? और अब आपके सामने ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं ताकि आपको 3 तक नजर आए। और अगर मैं आपको कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ किसका बनाना बेटा? आर का, ये देखें, तो कहां शुरू है? वो 3 से शुरू, और कहां तक गया है? -3 तक। एंड इट एक्चुअली मेक सेंस, इट एक्चुअली मेक सेंस कि इसको इतना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव को देखें
तो डेरिवेटिव इसका कॉस्ट 3x क्यों नहीं है? दैट्स द क्वेश्चन। यानी मेरा सवाल ये है कि साइन का तो होता है cos x, है ना? साइन 3x का cos 3x क्यों नहीं है? आपको समझ में आया सवाल? एवरीबडी अंडरस्टैंड? इसका 3 टाइम्स ही क्यों है? ओके, दैट्स द क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। कि ये अगर मैं आपके सामने cos 3x का ग्राफ बनाऊं, ये देखिए, अगर मैं आपके सामने, ये मैं साइन तो छुपा रहा हूं, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। सवाल ये है कि अगर मैं आपके सामने cos 3x का ग्राफ बनाऊं ना, तो वो ये बनता है। ये cos 3x से 3 टाइम ऊपर क्यों है? दैट्स द क्वेश्चन। ओके, गिव मी ए 1 पैराग्राफ 3 लाइन आर्गुमेंट फॉर दिस। दैट्स योर क्वेश्चन। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है। सो काइंडली आपने जो भी है नोट डाउन कर देने। एक तो था, सो बेसिकली मुझे बता रहे हैं प्लीज, कौन सी थी ड्यूटी? एक है आपका ई पावर एक्स की डेरिवेशन, जो 2 डेरिवेशन हमने की है, और उसका कोड। ठीक है, जो 4-5 लाइनें ही है जो बताई हुई है। दूसरी, इन दोनों के कोड हो गए। ठीक है, फिर आपको एक 10 की चेन लेनी है और उस पर चेन रूल लगाना है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि इसका वैल्यू जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, cos 3x क्यों नहीं है? जी हाँ जी, आपने बेसिकली पहले आपने इस पे करना है, यानी खुद कागज पे करना है। चैट जीपीटी से करवाना तो वो भी करवा लें। फिर आपने बेसिकली इसके ऊपर ड्रॉ करना, जियोजेब्रा पे ड्रॉ करना, जियोजेब्रा ड्रॉ। ठीक, ठीक है, ठीक है क्या? थैंक यू सो मच।